रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में जो दूसरा रूल है उसे कहते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। सपोज करें कि हमारे पास है x टाइम y एक्सपोनेंट 4, तो हम इसे लिख सकते हैं x टाइम y टाइम x टाइम y टाइम्स x टाइम y टाइम x टाइम y, क्योंकि एक्सपोनेंट 4 मरतबा है, 4 4 है, तो इसलिए हम इसको 4 टाइम्स लिखेंगे। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं और लिखते हैं कि x टाइम, क्योंकि आपस में हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x टाइम x टाइम x टाइम x, हमारे पास है 4x। और उसके बाद हम लिख रहे हैं कि y टाइम y टाइम y टाइम y। तो हमें पता है कि अगर कोई भी बेस हो उसके ऊपर हमेशा पावर 1 समझी जाती है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंट 1 पावर 1 x पावर 1 x पावर 1 y पावर 1 टाइम y पावर 1 टाइम y पावर 1 टाइम y पावर 1। तो प्रोडक्ट रूल के तहत हम इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये y के ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि x पावर 4 टाइम y पावर 4। तो अगर हमारे पास हो x टाइम y और दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट हो 4, तो उसको हम लिख सकते हैं x पावर 4 टाइम x y पावर 4। तो पावर ऑफ रूल्स ये कहता है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो, फॉर एग्जांपल a टाइम b होल पावर n, तो हम उसे लिख सकते हैं a पावर n टाइम b पावर n। चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल -4 टाइम -5 होल पावर से सपोज 3, तो हम उसको लिख सकते हैं कि -4 पावर 3 टाइम -5 पावर 3। तो -4 पावर 3 को हम लिखेंगे -4 टाइम -4 टाइम -4, और -5 पावर 3 को हम लिखेंगे -5 टाइम -5 टाइम -5। तो ये होगा -64, और इसका आंसर आएगा -125। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टाइम माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 64 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8000। चलो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि 3 टाइम y होल पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4 टाइम y पावर 4, और 3 के ऊपर पावर अगर 4 होगी तो हम उसे लिख सकते हैं कि 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3, और y के पावर 4 है तो हम उसे लिख सकते हैं y पावर 4। तो 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81 y पावर 4। और एक्सपोनेंट का तीसरा रूल है पावर ऑफ पावर रूल। चलो इसकी एक छोटी सी मिसाल देखते हैं कि अगर 2 4 के ऊपर पावर 2 हो और फिर उसके ऊपर पावर 3 हो, तो हम उसे लिख सकते हैं कि 4 पावर 2 टाइम 4 पावर 2 टाइम 4 पावर 2। और प्रोडक्ट रूल के तहत हम इसे लिख सकते हैं 4 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये होगा 4 पावर 6।
और हम 6 को लिख सकते हैं 2 टाइम 3। अगर आप देखेंगे, और इसकी एक और मिसाल देखते हैं कि x पावर 5 फिर उसके ऊपर पावर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं x पावर 5 टाइम x पावर 5। तो प्रोडक्ट रूल के तहत फिर हम अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड करेंगे, तो ये होगा x पावर 5 + 5 10। और अगर हम देखें तो x पावर 10 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम 2। इसकी एक और मिसाल देखते हैं। y के ऊपर पावर है 3 और फिर उसके ऊपर पावर है 4। तो हम y पावर 3 को आपस में 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमने ये लिखा हुआ है कि y³ टाइम y³ टाइम y³ टाइम y³। y पावर 3 को हम y³ भी पढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के तहत हम y के ऊपर फिर देखेंगे कि हम सारे एक्सपोनेंट ऐड कर रहे हैं, 3 + 3 + 3 + 3। फिर हमारा आंसर होगा y पावर 12। फिर हम देख सकते हैं कि y पावर 12 को हम लिख सकते हैं y पावर 3 टाइम 4। तो पावर ऑफ पावर रूल ये कहता है कि अगर a के ऊपर पावर m है फिर उसके ऊपर पावर n हो, तो हम उसे लिख सकते हैं कि a पावर m टाइम n। और रफली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो फिर उसके ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे पावर। चलो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि 2 के ऊपर पावर 2 है, फिर उसके ऊपर पावर 2 है, फिर उसके ऊपर पावर अगेन 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर पावर 2 टाइम 2 और इसके ऊपर ये पावर फिर दे देते हैं। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि 2 पावर 2 4 होगा, इसके ऊपर ये वाली पावर हम रखते हैं। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि 2 के ऊपर पावर 2 4 है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये होगा हमारा 2 पावर 8। और 2 पावर 8 होता है 256 के।